तो हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर एक छोटा सा वीडियो लेके। मैं जानता हूँ आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम को लेके काफी व्यस्त होंगे, उसका प्रिपरेशन चल रहा होगा, लेकिन जो मैं वीडियो लाया हूँ वो भी आपके काम का वीडियो है। यहाँ पे मैं एग्जाम का ही बात करूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही बात करूंगा। आपका साइंस का बोर्ड एग्जाम का आंसर शीट कैसा होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उस आंसर शीट में आपको लिखना कैसे चाहिए, हैंडराइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, डायग्राम कैसे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है नहीं करना है, ऐसा क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन डज मैटर। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन उतना मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज ही मैटर करता है। मैं कहता हूं नॉलेज के साथ साथ अगर आप अच्छा से प्रेजेंट कर पाओ तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो चेक करने वाला बंदा है वो एक टीचर एक इंसान, और इंसानों की फितरत क्या है, इंसानों को कैसे चीज पसंद आती है जो दिखने में अच्छी हो। तो वो टीचर जो चेक करेगा वो इंसान, और उसके पास अगर दो आंसर शीट उसने बैक टू बैक चेक की है, एक बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, उसके नेक्स्ट पुअर हैंडराइटिंग पुअर प्रेजेंटेशन, तो 100% गारंटी है कि मार्क्स में थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा, इवन इफ दोनों ने ही करेक्ट आंसर लिखे हो। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आना ही है। तो मेरे इस वीडियो में मैं कुछ टिप कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, और वो पॉइंट्स अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका 3-4 से लेके 5 मार्क का डिफरेंस आ सकता है। आप अगर 95 लाने वाले हो तो वो 95 100 में भी कन्वर्ट हो सकता है। So you have to follow these important points while writing answers in your board exam. तो यहां हम लोग बात करते हैं हैंडराइटिंग से रिलेटेड, जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है अबाउट हैंडराइटिंग की हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए ही, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप एक बात ध्यान रखना कि वो रीडेबल होनी चाहिए। जो टीचर आपका आंसर्स पढ़ेंगे वो उनको समझ में आना चाहिए, उतना अगर आप कर सकते हो तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला ये। लेकिन ये देखो एग्जांपल, ये टॉपर की आंसर शीट है, और यहां देखो मोतियों जैसे लिखा है उसने। टॉपर है, टाइम उसके पास भी उतना ही है, स्पीड उसको भी मेंटेन करना है, लेकिन आप हैंडराइटिंग देखो मोतियों जैसी हैंडराइटिंग। और इंपॉर्टेंट बात, आप अच्छा हैंडराइटिंग में आपने आंसर लिखा है, साथ में एक काम और करना, आपने जो भी आंसर लिखा है वहां पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उस आंसर के जो मेन वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उनको अंडरलाइन करना है। ये एक अच्छा टेक्निक। एक और पॉइंट यहाँ पे अबाउट एमसीक्यू, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एमसीक्यू का जब आंसर लिखेंगे तो क्या सिर्फ ऑप्शन लिखना है, जैसे ऑप्शन जैसे आप लोग लिखते हो ऑप्शन ए बी सी डी, सिर्फ क्या वो ऑप्शन लिखना है, या फिर ऑप्शन के साथ जो भी सेंटेंस गिवन है या फिर जो भी डेटा गिवन है क्या वो साथ में लिखना है। तो ये टॉपर का आंसर शीट का एक पार्ट है। यहां आप देखो कि एमसीक्यू का आंसर करते वक्त टॉपर ने क्या किया है, ऑप्शन भी लिखा है, साथ में वो कंप्लीट सेंटेंस भी यहां पे लिखा गया है। ये करेक्ट तरीका होता है। और अगर ओएमआर शीट मिले तो वहां तो हैंडराइटिंग का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, वहां पे ऑप्शन का भी कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो आपको अगर आंसर एमसीक्यू का आंसर लिखना पड़े तो ऑप्शन के साथ साथ आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब डायग्राम रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज होता है कि डायग्राम ड्रॉ किस चीज से करे, बॉल पेन से करे या पेंसिल से करे। तो मेरा सजेशन है आप पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ किया करो, और वो डार्क पेंसिल, ओके, थोड़ा आप डार्क पेंसिल आपको लेना है, पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ किया करो। अदरवाइज आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन पेन से डायग्राम ड्रॉ करने का एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं कि अगर डायग्राम में कोई मिस्टेक हो जाता है तो इरेज करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, जबकि पेंसिल से ड्रॉ करने से आप उस डायग्राम को इरेज करके फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेवलिंग ठीक कर सकते हो। तो डायग्राम आपको अगर रे डायग्राम अगर है तो उन रे डायग्राम्स को आपको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, साथ में नेचर, पोजीशन, साइज मेंशन करना है। लेवलिंग देखो आप कितना अच्छा है, एरो मार्क्स पे ध्यान देना है। फिर अगर वो रे डायग्राम कोई न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, ये सब का भी बात होती है। देखो आप यहाँ पे ये टॉपर का आंसर शीट में कितना अच्छा से उस टॉपर ने ये प्रेजेंट किया गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, और यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो आप 60 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे। साथ ही साथ अदर डायग्राम में लेवलिंग देखो आप, ओके, पूरा कंप्लीट डायग्राम करंट का डायरेक्शन दिखाते हुए, एमीटर और ये सब का कनेक्शन, प्रॉपर एरो मार्क। तो आप ये जान जाओ कि डायग्राम में आपका लेवलिंग इज मस्ट। बायोलॉजी का डायग्राम में भी आपको लेवलिंग बहुत अच्छा से करना है। डायग्राम तो डायग्राम है, दिखने में अच्छा होना ही चाहिए, डायग्राम दिखने में अच्छा होना जरूरी भी है।
तो ये था डायग्राम रिलेटेड पॉइंट। ये देखो आप एक सैंपल डायग्राम टॉपर का आंसर शीट से, ये डायग्राम आप देखो नर्व सेल का, जिसमें प्रॉपर लेबलिंग, इवन साइनेप्स का लेबलिंग भी किया गया है। तो इस तरह आप बायोलॉजी का कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो तो आप लेबलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस बहुत करना है घर में, डायग्राम का प्रैक्टिस करना जरूरी है। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां डायग्राम वहां रहेगा, लेबलिंग ही आपको करना है और वहां आइडेंटिफाई करना है। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो कैसे करना चाहिए। न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले गिवन जो भी है डेटा गिवन, उसको नोट डाउन करो यहाँ पे अच्छा से विद प्रॉपर सिंबल, और अगर लाइव चैप्टर से रिलेटेड है तो साइन कन्वेंशन यहीं पे मेंशन कर दो आप। फिर आप प्रेजेंटेशन देखो, जब सॉल्यूशन हो गया, आंसर जो है यू का वैल्यू यहाँ पे जो आया है वहां देखो एक ब्रैकेट यूज किया गया है, एक बॉक्स यहाँ देखो आप, यहाँ पे एक बॉक्स यूज किया गया है। इस तरह आप बॉक्स में रख के आंसर को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ देखो हाइट ऑफ द इमेज, तो ये एक अच्छा तरीका है जहां टीचर को डायरेक्ट आंसर, अगर जो चेकिंग कर रहा है उसको अगर डायरेक्ट आंसर दिखाई देगा वो बेनिफिशियल होता है। तो ये एक तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। और न्यूमेरिकल अगर सर्किट डायग्राम से रिलेटेड है तो मेरा सजेशन है आप वो सर्किट डायग्राम जो क्वेश्चन पेपर में है या नहीं भी है, तो सर्किट डायग्राम जरूर से जरूर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है वो वापस आंसर शीट में ड्रॉ करो आप प्रॉपर लेवलिंग के साथ। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक आंसर का यहाँ पे क्लिप लेके आया हूं मैं। यहाँ आप देखो जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है सॉल्यूशन में, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन में, और लेबलिंग प्रॉपर है। तो आंसर शीट में आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, पेंसिल यूज करना बेटर है, पेन भी आप यूज कर सकते हो। रिस्क इन्वॉल्व क्या होगा मैंने बता दिया आपको। और इस तरह आप न्यूमेरिकल को अच्छा से प्रेजेंट करो। आंसर में क्या करना है, जो भी फाइनल आंसर आए उसमें क्या करना है मैंने बताया था आपको क्या करना है। इस तरह से बॉक्स बना के आप आंसर को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात और बता, हाईलाइट कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कलर्ड पेन, आपको मल्टीपल कलर्स नहीं यूज करना आपका आंसर शीट में, ध्यान रखना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं कलरफुल बना दूं आंसर शीट को, वो नहीं चाहिए आपको। आप ब्लैक, ब्लू और पेंसिल, ये तीन सफिशिएंट है। हो सके तो आप ब्लू बॉल पेन में ही आंसर्स लिखो, और ब्लैक पेन कहीं कहीं यूज कर सकते हो आप, और डायग्राम के लिए आप पेंसिल यूज करो। यहाँ हम लोग बात करेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इश्यू सामने आता है कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिखा है। अब वो इक्वेशन लिखते वक्त क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला बात है कि आपको इक्वेशन बैलेंस तो करना ही है। इक्वेशन बैलेंसिंग इज मस्ट, बिकॉज इक्वेशन बैलेंस नहीं होने से वो साइंस का एक लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन बैलेंस करना है। इक्वेशन जो रिएक्शन जिस कंडीशन में हुआ है वो कंडीशंस यहाँ एरो के ऊपर या नीचे आप मेंशन कर सकते हो। जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो नेम है, जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा उसका कंपाउंड का जो नाम होगा नीचे साथ साथ में आपको लिखते जाना है। इतना तो आपको करना ही है। इक्वेशन लिखना है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का नेम लिखना है, और यहां आप देखो यहाँ एरो मार्क, ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस को इंडिकेट करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप सको, अगर आपको आप कंफर्म हो तो एक चीज केमिकल इक्वेशन में और करना आपको, वो क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद, कंडीशंस नेम लिखने के बाद आपको फिजिकल स्टेट, जैसे यहाँ कॉपर का सॉलिड राइट में लिखना चाहिए, ऑक्सीजन गैस, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, फिजिकल स्टेट मेंशन कर पाओ तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का जो नाम है वो हर फॉर्मूला के नीचे लिखना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करने का भी कोशिश करना है। ऐसा जहां डिफरेंस बिटवीन आपको दो चीजों में करना है या डिस्टिंग्विश बिटवीन, इससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो वो डिफरेंस बिटवीन हमेशा टेबुलर फॉर्म में आप ट्राई करो कि वो टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज भी होने से बेटर है। आप जब आंसर शीट में आंसर लिख रहे हो तो आपको क्या लेफ्ट में स्पेस छोड़ना है, राइट में क्या स्पेस छोड़ना है। हाँ, आपको लेफ्ट में नंबरिंग के लिए स्पेस छोड़ना है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। राइट साइड में भी आपको स्पेस छोड़ना है, और कोई न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करना है तो आप ज्यादा स्पेस ले सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर भी कर सकते हो आप, या फिर आप किसी पेज में रफ शीट करके पूरा क्रॉस करके उसको कट करना जरूरी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपका रफ कैलकुलेशन अगर इधर ही साथ में हो जाए तो वो बेटर है। यहाँ पे ये जो मैंने जो शीट लिया है ये समझाने के लिए कि आपका एक आंसर और आपका दूसरा आंसर, तीसरा आंसर को आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करके उनको सेपरेट करना है। ओके, लेफ्ट और राइट में स्पेस छोड़ते हुए आपको हर एक आंसर को दूसरा आंसर से सेपरेट करने के लिए भी क्या ड्रॉ करना चाहिए, लाइन ड्रॉ, हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसको सेपरेट करना होगा, करना चाहिए, वो बेटर है।
तो एग्जाम की आंसर शीट कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाते हुए मैं जल्दी ही एक और वीडियो लाने वाला हूं, जहां मैं बात करूंगा सिर्फ साइंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं, तो आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलेगा एक और वीडियो जो कंप्लीट वीडियो होगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए बच्चों द्वारा, उन सभी से रिलेटेड